राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की कहानी। यह सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार की एक लड़की थी। लड़की नित्य वाली थी और नित्य पीपल सींचने जाया करती थी। लौटकर विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी का पूजन नित्य नेम से करती थी। एक दिन पीपल सींचते समय लक्ष्मी जी पीपल से निकली और लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी, तो उसने कहा कि मैं पूछे बगैर आपकी सहेली नहीं बन सकती। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम जरूर सहेली बन जाओ और हम भला क्यों नहीं बनेंगे। दूसरे दिन उसने पीपल सींचा तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से निकली और पूछा, सहेली बनोगी क्या? तब उसने कहा, हाँ मैं बनूंगी, मेरे माता पिता ने सहमति दे दी है। तब दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने माता पिता से स्वीकृति ले दूसरे दिन खाना खाने पहुंच गई। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने पहुंची तो उसे शाल दुशाला ओढ़ाने के लिए दे दिया, रुपए परखने के लिए दे दिए, सोने की चौकी बैठने के लिए दी, सोने की थाली कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन जीमने को दिए। जब जीम चूट कर साहूकार की बेटी जाने लगी तब उसने लक्ष्मी जी को भी अपने घर आने का न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। लड़की लक्ष्मी जी को न्योता तो दे आई, किंतु घर आकर चिंता में पड़ गई, क्या करूँगी। सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरियाँ, शाल दुशाला, परखने को रुपए और 36 प्रकार के व्यंजन में कहाँ से लाऊंगी। मैं गरीब साहूकार की बेटी सब्जी रोटी खाने वाली हूँ। सहेली भी तो बनी तो लक्ष्मी जी की। बेटी को उन्मनी देख पिता ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि बेटी चिंता मत करो और तैयारी के लिए घर को लीप पोत लो, सफाई कर लो और लक्ष्मी जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाकर लड्डू से भोग लगाया। प्रसाद का लड्डू गौ माता को खिलाने गई, तभी चील उड़ती हुई उधर से आई और झपट्टा मारकर लड्डू छीन लिया और पंजों में 9 लखा हार था वह वहाँ छोड़ दिया। साहूकार की बेटी हतप्रभ रह गई। जब वह 9 लखा हार उठाकर देखने लगी तभी पिता वहाँ आ गए। उसने सारा वृतांत बता दिया। बाप बेटी के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि राजा की रानी का 9 लखा हार चील झपट्टा मारकर ले गई। अगर किसी को भी मिले तो राजा के पास पहुंचा दे। बाप बेटी सोचने लगे अब क्या करें। बेटी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मी जी के सत्कार का समस्त आयोजन हो जाएगा। संस्कार ने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है, अतः जीत संस्कार की हुई। पिता ने कहा, बेटी हार मुझे दे दो, राजा के पास पहुंचा आता हूँ। लक्ष्मी जी के सत्कार में कुछ भी कमी नहीं होगी, धन की कमी होगी, मान सम्मान की कमी नहीं होगी। लड़की ने हार दे दिया। पिता ने राजा को हार दिया तो वह प्रसन्न हो गया और कहा, चाहो सो मांग लो। साहूकार ने कहा, राजा जी यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे घर मेरी पुत्री की सहेली को न्योता दिया हुआ है, सो उसे ओढ़ाने को शाल दुशाला, सोने की थाली, कटोरियाँ, चोखी, परखने को रुपए और खाने 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था आप करवा दीजिए, क्योंकि उसने न्योता देकर मेरी पुत्री को जिमाया था, तब यही सब किया था। राजा ने ये सब व्यवस्था करवाकर उसके घर पहुंचा दी। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी सहित गणेश जी को भी अपने घर भोजन खिलाने बुलाया। लड़की ने सोने की चौकी डाल कर बिठाया। लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो राजा राणा के भी मैं नहीं बैठती,
लड़की ने कहा, मेरी सहेली बनी हो तो बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई। बहुत खातिरदारी करके भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। जब लक्ष्मी जी ने लड़की से कहा कि अब मुझे विदा कर दो, मैं जाती हूँ, तब लड़की ने कहा कि अभी आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। लड़की आई नहीं। लक्ष्मी जी विदा हुई नहीं। परिणाम स्वरूप साहूकार पर धन लक्ष्मी की कृपा हो गई और रुपया पैसा खूब हो गया और साहूकार माला माल बन बैठा। अतः हे लक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी का निमंत्रण उसका अतिथ्य स्वीकार कर भोजन किया और उसे धनवान बना दिया, हम भक्तजन भी आपके यह सब प्रार्थना करते हैं कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार कर हमारे घर अवश्य आवे, धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय लक्ष्मी माता की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।